बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। सबसे पहले आज जो है पेज नंबर 148 पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आज की डे एंड डेट पुट करें। उसके बाद गर्ल्स एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू शो देयर मीनिंग। ठीक है, इनको सेंटेंसेस में इस तरह से यूज़ करना है कि इनके मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए। तो आपको पता है कि आपका ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें एक जो वर्ड है उसका सेंटेंस मेकिंग के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स जो है वो मीनिंग का है और 1 सेंटेंस का है। ठीक है, तो आपने मीनिंग्स भी आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना और सेंटेंस भी एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, अब ये गर्ल्स ये आपने कहा बुक वर्क है और आपने अपनी बुक एक्सरसाइज के लास्ट में जहाँ स्पेस दी गई है वहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर लें। ठीक है, इनके मीनिंग्स आप यहीं पे लिख लें इन वर्ड्स के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो उनके सेंटेंसेस हैं वो आप एक्सरसाइज के एंड में स्पेस गिवन है वहाँ पे आप लाइन्स ड्रॉ करके इनके सेंटेंसेस जो है वो लिख सकती हैं। लुक एट दिस। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास है अप्रोचिंग। ठीक है, अप्रोचिंग का यहाँ पर वैसे अप्रोच का मतलब होता है पहुँचना, लेकिन यहाँ पर जो इसकी सेंस बनी वो है बढ़ती हुई। पीपल वर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द अप्रोचिंग फायर, कि लोग जो है वो बढ़ती हुई आग को देखने में दिलचस्पी रखते थे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड मीन जल गए। ऑल द ट्रीज वर ब्लेस्ड इन द फॉरेस्ट फायर। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है तो आपने इसको भी एज इट इज़ यूज़ करना है। ठीक है, हमने इसको पैसिव वॉइस में बनाया है। पैसिव वॉइस में इसका यूज़ किया सेंटेंस में। उसके बाद है ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमकना। इस सेंटेंस को एज ए नाउन भी यूज़ किया जा सकता है और एज ए वर्ब भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आप एज ए नाउन यूज़ करेंगे फिर आप चमक लिखेंगे, फिर आप उसका सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैंने इसका मीनिंग जो है वो चमकना लिखा है एज ए वर्ब यूज़ करते हुए। तो इसका सेंटेंस किस तरह से होगा, फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, इसके साथ एस ऐड नहीं है। ठीक है, अब देखें द फायर फ्लाइज ग्लो एंड फ्लाई अबाउट इन द गार्डन। ठीक है, फायर फ्लाइज मीन जुगनू। उसके बाद है रिफ्लेक्टेड। ये भी पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है। इसका मीनिंग भी अक्सर बच्चे जो है ना वो मीनिंग में ही गलती करते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पास्ट फॉर्म आई है तो मीनिंग इस तरह लिख देते हैं मुनक्किस करना, तो वो मुनक्किस वो आपका बिल्कुल रॉन्ग कंसिडर होगा। ठीक है, क्योंकि आपने टेंस का ख्याल नहीं रखा। टेंस को आपने ज़रूर कंसिडर करना है, तो इसलिए इसका मीनिंग भी आपने लिखना है। ठीक है, 1 मार्क्स आपके मीनिंग्स के अंदर मैंने रिफ्लेक्टेड द लाइट। मोशनलेस साकित। शी स्टूड मोशनलेस विद फियर, कि वो खौफ से साकित खड़ी होगी। हेजिटेटेड हिचकचाई। बैटी हेजिटेटेड टू गो अप हैंगिंग बाय अ रोप। गर्ल्स ये था आपका एक्सरसाइज ए बुक की। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड एज इन द पैसेज। ठीक है, यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं और सेंटेंसेस हैं जो पैसेज में यूज़ हुए थे। ठीक है, तो आपने एक सेंटेंस है यहाँ पे, इसके अलावा बाकी जो है वो फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, आपने इनको जिस तरह से ये पैसेज में यूज़ हुए थे इनके मीनिंग्स को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, द होल सीन वाज अनअर्थली। तो अनअर्थली का यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है, आपने इसको द होल सीन वाज अननेचुरल। ठीक है, अब ये देखिए गर्ल्स फर्स्ट हमारे पास ये थी, इसका मीनिंग जो मैंने एक पेज पे लिखे हैं, ये आपका बुक है। आप सबसे पहले एक्सरसाइज बी के सामने लाइन्स ड्रॉ कर लें। ठीक है, ठीक है, जितने भी यहाँ पे फ्रेजेस और वर्ड आए उन सब के सामने आप स्केल से लाइन्स ड्रॉ करके इनके फिर आगे मीनिंग एक्सप्लेन आगे करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट था द होल सीन वाज अनअर्थली, तो इसका क्या होगा, द होल सीन वाज अननेचुरल। सिर्फ अनअर्थली की जगह पे अननेचुरल रहेगा, बाकी आपका सेंटेंस सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है इट्स ड्रॉपिंग वर्टिकली। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, इट इज़ कमिंग डाउन स्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को हम किस तरह से उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे, अ बिग फ्लाइंग मशीन हैविंग लार्ज प्रोपेलर्स। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक फ्रेज है, इट्स लार्ज हॉरिजेंटल प्रोपेलर, इट्स बिग पैरेलल विंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास होवरिंग। होवरिंग का मतलब होता है मंडला रहा, तो यहाँ पे क्या है, टर्निंग राउंड एंड राउंड। ओके गर्ल्स, आपने एक्सरसाइज ए और बी कर लिया। जो एक्सरसाइज सी है वो आपका रिटन वर्क था, क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट जो है वो आपका लैंग्वेज स्ट्रक्चर में पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, सबसे पहले आपको हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई, यू, ही, शी, इट और वी और दे ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउंस हैं और ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, लेकिन इन्हीं की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अगर ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो तो वो क्या होगी,
आई जो है अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आए तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, मी, ठीक है। यू की ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी, यू की यू ही होती है, ठीक है। और ही, शी, इट की ऑब्जेक्टिव केस ही की होगी हिम, शी की हर, और इट की इट ही होगी, ठीक है। सम वही की होगी अस, दे की दैम, ये इसकी ऑब्जेक्टिव केस है। तो बस हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें आपने इन्हीं प्रोनाउन को माइंड में रखना है कि एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज़ होते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होते हैं। ओपन योर बुक है पेज नंबर 149। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ए है, चूज़ द करेक्ट प्रोनाउंस, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे सेंटेंस गिवन है और उस पर ब्रैकेट के आप प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं, ठीक है। ट्रू प्रोनाउन यूज़ किए गए, आपने उसमें से वन जो है वो राइट एक जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे है डैश, टोल, डैश, व्हाट हैड हैपन। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सब्जेक्ट होता है स्टार्ट में, तो एज ए सब्जेक्ट आई यूज़ हो सकता है, मी तो नहीं हो सकता ना, तो आप आई को हाईलाइट करेंगे। इसी तरह आई टोल्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट में शी नहीं आ सकता बल्कि हर आएगा, तो आई टोल्ड हर को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए वी हर्ड व्हाट दे वर सेइंग। अब आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन दी गई हैं, आज तो हम एज सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, लिहाजा आपकी जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगी, वी। और यहाँ पर दे और देम में से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर आप इस सेंटेंस को केयरफुली पढ़ें कि वी हर्ड, हमने सुना, व्हाट दे वर सेइंग, तो यहाँ पे भी एज ए सब्जेक्ट ही यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर दे आएगा, ठीक है। दे वर सेइंग, दे एज ए सब्जेक्ट आ रहा है इसलिए दे को हम हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपके पास गर्ल 4 टाइम ब्रैकेट दी गई है और आपने उसमें से एक जो राइट ऑप्शन देखनी है क्या है, यहाँ पे शी आएगा, शी इज़ द सब्जेक्ट आएगा, शी लैंड हिम, ठीक है। यहाँ पे लैंड वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपने हिम को, यहाँ पे हिम को हाईलाइट करें। उसके बाद द बुक दैट जो मैंने उसको दी थी, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आई, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस की सेंस है यहाँ पे आई आएगा। शी लैंड हिम द बुक दैट आई हैड गिवन हर, जो मैंने उसको दी थी, तो यहाँ पे शी की बजाय क्या आएगा, हर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, माई मदर गेव माई ब्रदर एंड, मेरी माँ ने मेरे भाई और, अब ये देखिए माई ब्रदर एंड, उसके बाद जो भी है वो भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में हम मी यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद है मी अरूपी। नेक्स्ट है जॉन एंड आई, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जॉन एंड आई, इसलिए मी नहीं आएगा बल्कि आई आएगा। आर इन द सेम क्लास, हैव यू अ लेटर फॉर मी, यहाँ चूँकि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मी ही आ सकता है, आई नहीं आ सकता। उसके बाद आई वॉन्ट हिम, ठीक है, वर्ब के बाद आए, इट मीन्स कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करनी है कि आई वॉन्ट हिम एंड हिज ब्रदर टू कम टू सी मी। माई फादर एंड आई, ये सब्जेक्ट के तौर पे माई फादर एंड आई दोनों ही सब्जेक्ट हैं, तो हमने यहाँ पे आई का यूज़ करना है। उसके बाद है एंड ही एंड हिज फादर फॉर ऑल वेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे है कि ये भी एज ए सब्जेक्ट आ रहा है कि ही एंड हिज फादर फॉर ऑल वेटिंग, तो ये भी सेंटेंस का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी एज ए सब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है। वी टुक दैम, वर्ब के बाद आया है इसलिए ये क्या है, सब ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे दैम आएगा, ठीक है। एंड देयर लगेज इन द कार, आर यू कमिंग विद पीटर एंड मी, और ऐसे ऑब्जेक्ट आया तो इसलिए यहाँ पर मी आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बी, रिप्लेस द वर्ड्स इन इटैलिक्स विद पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। अब गाइस ये देखिए यहाँ पे 1 से लेके 5 सेंटेंसेस हैं, इनको हमने जहाँ जो वर्ड इटैलिसाइज्ड हैं, इटैलिक्स में है, उनको हमने पर्सनल प्रोनाउन से चेंज करके फिर इस सेंटेंस को हमने रीराइट करना है। आपने इन सेंटेंसेस के सामने लाइन्स ड्रॉ करनी है स्केल से, और अच्छी रीड राइटिंग में फिर यहाँ पे इनको लिखना है, ठीक है। मैंने ये एक्सरसाइज भी एक पेज पे लिख के आपको सेंड कर रही हूँ, आप वहाँ से देख के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको इसका मेथड समझा दूँ। बस इटैलिक्स जो है वो क्या होते हैं, इटैलिक्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि स्लैंटिंग वर्ड्स होते हैं किसी पीस ऑफ राइटिंग में, और इनको इटैलिसाइज क्यों किया जाता है, इसकी रीज़न ये होती है कि हम किसी ना किसी सेंटेंस में वर्ड को या सेंटेंस के किसी पार्ट को हम अगर फोकस करना चाह रहे हैं, उसको एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, तो हम उसको इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इटैलिक्स में जितने भी वर्ड हैं उनको हमने किससे चेंज करना है, पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं ये मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया। पीटर गेव द स्वीट्स टू हिज सिस्टर, अब देखिए यहाँ पीटर, द स्वीट्स और हिज सिस्टर, ये जो है तीनों क्या है, इटैलिक्स में है, तो हमने पीटर को एक्सचेंज करना है ही से, द स्वीट्स को दैम और हिज सिस्टर को हर से, तो बनेगा ही गेव दैम टू हर। उसके बाद नेक्स्ट है माई ब्रदर एंड आई डिड द वर्क आवर सेल्व्स, इसमें देखिए माई ब्रदर एंड आई, इसको हम रिप्लेस करेंगे वी से, वर्क को करेंगे इट से, ठीक है। वी डिड इट
ourselves। नंबर 3 में देखिए द टीचर आस्क्ड माय ब्रदर एंड मी। द टीचर ये भी इटैलिक्स में है, इसको हम रिप्लेस करेंगे शी से। शी आस्क्ड माय ब्रदर एंड मी को हम रिप्लेस करेंगे अस से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट में दो हैं। शी आस्क्ड अस। नेक्स्ट है हर मदर एंड फादर गेव अ प्रेजेंट टू मैरी। हर मदर एंड फादर इन दोनों को हम रिप्लेस करेंगे, ये ऐसे सब्जेक्ट आए हैं दे से, ठीक है। दे गेव आ प्रेजेंट को करेंगे इट से। दे गेव इट टू हर, मैरी को करेंगे हर से, ठीक है। दे गेव इट टू हर। उसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई आस्क्ड द टीचर अबाउट समथिंग वी डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आएगा वी, ठीक है। द टीचर को रिप्लेस करेंगे हर से। वी आस्क्ड हर। और अबाउट के बाद है समथिंग वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये भी इटैलिक्स में है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे इट से। ये सेंटेंस में बनेगा वी आस्क्ड हर अबाउट इट। बस ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर पेज पे लिखी है, ठीक है, और ऊपर मैंने पेज नंबर 149 एक्सरसाइज बी भी मेंशन किया है। यहाँ से देख के भी आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं, और मैंने आपको इसका मेथड भी समझा दिया है। और जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसके लिए हमें पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अब आप देख लें कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आपको ये पता है ना कि एडजेक्टिव में एक नाउन होता है, ठीक है, और उससे पहले जो है वो एक एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है जो उस नाउन के बारे में हमें बताता है। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव माई हैड, योर हैड, हिज हैड, हर हैड, हिज हैड, इट्स, आवर, देयर हैड्स, ठीक है, ये सब क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव। और ये देखिए हैड, इन सब के साथ क्या यूज़ हो रहा है, नाउन। इट मीन्स कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो एक नाउन से पहले अगर आपको स्पेस दी गई है, ब्लैंक है, तो आपने क्या यूज़ करना है, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। प्रोनाउन को तब आपने यूज़ करना है नाउन से पहले। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एस ऐड नहीं हुआ हुआ इनके साथ, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये सब होंगे पोजेसिव प्रोनाउन क्या होंगे। पोजेसिव प्रोनाउन है माइन, योर्स। अब आप देख रहे हैं योर्स के साथ एस ऐड है, हिज, हर्स, हर के साथ एस ऐड है। हिज में इसलिए हमने कोई एडिशनल एस ऐड नहीं किया क्योंकि इसका लास्ट लेटर ही एस था। इट के साथ इट्स, इट्स, आर्स और देयर्स, ठीक है, इन सब के साथ एस आ रहा है। बस ये है पोजेसिव प्रोनाउन। अब आपको बता दूँ जो पोजेसिव एडजेक्टिव हैं वो नाउन से पहले यूज़ होते हैं, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। और जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होते हैं, इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव, कि वो पोजेसिव एडजेक्टिव की प्लेस पर यूज़ होते हैं, ठीक है। वो कैसे, मैं अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिखाती हूँ। तो एक और बात के बारे में आपने केयरफुल रहना है कि पोजेसिव प्रोनाउन जो है देयर इज़ नो अपॉस्ट्रोफी, ठीक है, इनमें कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं होती। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एस ऐड हुआ हुआ है, लेकिन आपने अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करनी। ओके गर्ल्स, 9 वगैरह पे नंबर 150 यहाँ पर एक्सरसाइज है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए भी और इसके अलावा फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी। तो इसमें आपने ऐड पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव टू दीज सेंटेंसेस। अब आप अच्छा गर्ल्स, अब आपको इसमें आपने पोजेसिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करने हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट है आई हैव लॉस्ट डैश रूलर। अब आप देख रहे हैं रूलर क्या है, नाउन है, तो नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। आपने यहाँ पे आई है तो क्या यूज़ करेंगे, माई, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई रूलर। मे आई बोरो, अब देखिए यहाँ पर कहना वो ये चाह रहा है कि मे आई बोरो योर रूलर। योर रूलर कहना चाह रहा है ना, इट मीन कि वो पोजेसिव एडजेक्टिव की प्लेस पर यूज़ कर रहा है, लेकिन आपने क्या यूज़ करना है, एडजेक्टिव नहीं यूज़ करना है पोजेसिव एडजेक्टिव, बल्कि आपने यूज़ करना है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे आपने प्रोनाउन यूज़ करने हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होगा कि आपने योर यूज़ करना है और योर के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, लेकिन देयर इज़ नो एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एपोस्ट्रोफी नहीं है। उसके बाद देखिए ही हैज़ लॉस्ट डैश रूलर। अब रूलर क्या है, नाउन, उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव पोजेसिव यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब वो यहाँ पर क्या है, ही के लिए क्या यूज़ करेंगे, हिज। नाउ ही वांट्स टू बोरो माइन, ठीक है, यहाँ पर आएगा माइन कि वो अपना रूलर खो चुका है, अब वो मेरा लेना चाहता है, तो यहाँ पे हमने माइन यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद है वी हैव हैड डैश डिनर। अब डिनर क्या है, नाउन, और यहाँ पे हमने वी की है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, अवर, ठीक है। वी हैव हैड आवर डिनर। हैव दे हैड देयर्स, ठीक है। अब यहाँ दे है तो हमने उसके लिए यहाँ से क्या लगाएंगे, यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे,
देयर्स, ठीक है, हमने देयर के साथ एस ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद है दे टोल्ड अस अबाउट स्कूल, ठीक है, यहाँ पे स्पेस गिवन है, आपने यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, दे है तो हम यूज़ करेंगे देयर्स, ठीक है। स्कूल नाउन है तो हमने यहाँ पे फिर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वी है तो उसके लिहाज से हम क्या यूज़ करेंगे, आवर्स। अकॉर्डिंग टू वी हम यूज़ करेंगे आवर्स, आवर के साथ हम एस ऐड करेंगे। उसके बाद नाउ दैट आई हैव मैच डैश पेरेंट्स, पेरेंट्स यहाँ पे पेरेंट्स भी नाउन है तो आपने उसके साथ है आई हैव मैट, इसकी सेंस देखें, हमने इसको आई के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करना बल्कि कि अब मैं आपके वालिदैन से मिल चुका हूँ, तो फिर आएगा नाउ दैट आई हैव मैट योर पेरेंट्स, ठीक है। आई शुड लाइक यू टू मीट माइन, ठीक है, आई है तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ माइन यूज़ किया। उसके बाद है माई डॉग हैज़ लॉस्ट, डॉग है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट्स, ठीक है, माई डॉग हैज़ लॉस्ट इट्स कॉलर। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए व्हेन शी सा दैट वी हैड लॉस्ट, अब यहाँ पे देखिए वी के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज़ करना है, आवर, वी हैड लॉस्ट आवर प्रोग्राम, प्रोग्राम नाउन है तो हमने उसके साथ आवर यूज़ करना है। उसके बाद है शी ऑफर्ड अस हर्स, ठीक है, हमने हर के साथ एस ऐड करना है। और लास्ट में देखिए यू मस्ट राइड, यू के अकॉर्डिंग हमने योर यूज़ करना है, इस नाउन से पहले यू मस्ट राइड योर बाइसिकल एंड लेट योर ब्रदर राइड हिज, ब्रदर के अकॉर्डिंग हमने हिज यूज़ करना है। गर्ल्स इस एक्सरसाइज में अक्सर बच्चे, ये पेपर में अक्सर आ चुकी है और उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स ये करते हैं कि यहाँ पर जो एस ऐड है वो यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी यूज़ हुए हैं सेंटेंस के फर्स्ट हाफ में वो सारे एडजेक्टिव हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, उन सब के साथ एक नाउन है, वहाँ आपने एस ऐड नहीं करना क्योंकि वहाँ नाउन गिवन है, यहाँ पर नाउन गिवन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट आपने पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने फिर चूँकि वहाँ पे नाउन नहीं है तो नाउन को शो करने के लिए हमने उस प्रोनाउन के साथ जस्ट एस ऐड कर देना है, ठीक है। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ लास्ट में आ रहा है वहाँ पर एस ऐड हुआ है। और जब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी इसी पर बेस है, सेल्फ के साथ डिफरेंट प्रोनाउन यूज़ करके हम जो है वो प्रोनाउंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और दो तरह के प्रोनाउन इस तरह बनते हैं, एक देखिए कौन कौन से बनते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये एज ए सिंगुलर यूज़ होते हैं। और एज ए प्लूरल कैसे यूज़ होते हैं, आवर सेल्फ्स, यानी हम सेल्फ की जगह पे सेल्फ्स यूज़ करेंगे, एफ़ की जगह हम VES यहाँ ऐड करेंगे, योर सेल्फ्स और दैम सेल्फ्स, ठीक है। दीज आर वर्ड्स आर प्रोनाउंस, ठीक है, दे कैन बी यूज इन टू वेज, इनको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी वर्ड के ऊपर एम्फेसिस हो तो फिर हम एम्फैटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं वो मैं आपको इसको बता रही हूँ कि एम्फैटिक प्रोनाउंस, एंड एम्फैटिक प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज द नाउन और प्रोनाउन, यानी अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करें, एम्फसाइज मीन कि उस पर स्ट्रेस हो, उसको जोर दें, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तब हम इट यूजुअली फॉलोज इमीडिएटली अपॉन दैट नाउन और प्रोनाउन, और एम्फैटिक प्रोनाउन है जो उस नाउन और प्रोनाउन के फ़ौरन बाद आता है जिसको वो एम्फसाइज कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या है एग्जाम्पल, द गवर्नर हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंट। अब देखिए गवर्नर क्या है, गवर्नर जो है वो नाउन है, ठीक है। और चिल्ड्रन देखिए सेकंड एग्जांपल में द चिल्ड्रन देमसेल्व्स, चिल्ड्रन भी प्रोनाउन है। अब इसके फ़ौरन बाद है, इस नाउन के फ़ौरन बाद क्या है, हिमसेल्फ, ठीक है। गवर्नर के लिए हमने यूज़ किया हिमसेल्फ, और चिल्ड्रन जो प्लूरल है उसके लिए हमने यूज़ किया देमसेल्फ। तो ये इस नाउन के फ़ौरन बाद आता है, इट मीन्स कि ये इसको एम्फसाइज कर रहा है, द गवर्नर हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंट, कि गवर्नर खुद प्रेजेंट था। द चिल्ड्रन देमसेल्व्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी, बच्चों ने खुद पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों केसेस में ये अपने नाउन को एम्फसाइज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब आप देख लीजिए एम्फैटिक प्रोनाउन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें देखिए अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके अकॉर्डिंग आप माई सेल्फ यूज़ करेंगे, अगर ही है तो हिम सेल्फ यूज़ करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी फीमेल है या शी है तो आप हर सेल्फ यूज़ करेंगे, अगर यू है तो योर सेल्फ, वो है तो आवर सेल्व्स, वो प्लूरल है तो हमने आवर सेल्व्स, जिस तरह दे है तो दम सेल्व्स, द डॉग है कोई भी एनिमल है, डॉग कैट कुछ भी हो तो आप इट सेल्फ यूज़ करेंगे। जिस तरह यू बॉयज़, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा वर्ड आ गया उसके फ़ौरन बाद नाउन ऐसा आ गया है जो प्लूरल को शो कर रहा है, तो फिर आपने योर सेल्व्स यूज़ करना है, ठीक है। ये थे एम्फैटिक प्रोनाउन। इसी तरह देखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो क्या होते हैं।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन जो है वो नाउन से पहले आते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये क्या करते हैं, चूँकि ये ऑब्जेक्ट का सेंटेंस के एज ऑब्जेक्ट आते हैं तो ये आफ्टर वर्ब आते हैं, एंड कम्स आफ्टर वर्ब, ये वर्ब की फ़ौरन बाद आते हैं। द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, और इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं। लुक एट द एग्जांपल, आई एंजॉयड माई सेल्फ। अब आप देख लें कि ये वर्ब के बाद आया है माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही हर्ट हिमसेल्फ, ये भी वर्ब के बाद आया है, जरूरी नहीं कि वर्ब के फ़ौरन बाद आए, ये बस वर्ब के बाद आया। इसी तरह दे सॉ देमसेल्फ, ये भी वर्ब के बाद आया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई ही दे ये सब्जेक्ट है और इनके जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी वही सेम पर्सन है, ठीक है। आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ और दे के साथ देमसेल्फ, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई कि एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स तो सेम है लेकिन इनका यूज़ डिफरेंट है, ठीक है। माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, एम्फैटिक भी हो सकता है, लेकिन इसका यूज़ जो है वो आपको बताएगा, इसमें डिफरेंस शो करेगा कि ये एम्फैटिक है और रिफ्लेक्सिव। नाउ देन लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज एट एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। दिस इज़ माई बोर्ड, आई मेड इट। अब यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे माई सेल्फ। वी ऑलवेज इन्जॉय, वी के अकॉर्डिंग आवर सेल्व्स, ठीक है। उसके बाद है दिस ईयर द गवर्नर, गवर्नर के अकॉर्डिंग हम हिमसेल्फ यूज़ करेंगे। लास्ट ईयर ही बर्न, ही के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे हिमसेल्फ। यू हैव मेड, अब यू के अकॉर्डिंग हम योर सेल्फ यूज़ करेंगे। उसके बाद है एंड लुक एट योर सेल्फ, यहाँ पे इन दोनों का सब्जेक्ट यू था तो इसलिए दोनों में योर सेल्फ आया। डू दे want any help or can they do it by themselves, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या था, दे, तो दे के अकॉर्डिंग आया themselves। मतलब यू बॉयज़ मे हेल्प, यू बॉयज़ प्लूरल है तो आपने yourselves यानी SELVES यहाँ पे यूज़ करना है। आई थिंक दैट दे बिहेव themselves, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दे था तो दे के अकॉर्डिंग आपने themselves यूज़ किया। आई वंस shook hands with the queen, ठीक है, आपका सब्जेक्ट था आई के अकॉर्डिंग आपने यूज़ किया माई सेल्फ, ठीक है। ये थे आपके रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। बस मैंने आपको इस एक्सरसाइज की सॉल्व करके इसकी पिक भी आपको सेंड किया, वहाँ से देख के इस एक्सरसाइज को फिल कर सकते हैं और मेथड मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो पेज नंबर 152 पर है, इसमें आ लिटिल एंड आ फ्यू, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इजी है। देखिए आ लिटिल इज़ यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लिटिल। जैसे मिल्क है, वाटर है, ठीक है, सैंड है, उनके साथ हम अनकाउंटेबल नाउन काउंट होते हैं तो उसमें हम आ लिटिल का यूज़ करेंगे। इसके अलावा आ फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ जिनको हम काउंट कर सकते हैं, चेयर, टेबल्स वगैरह। अब देखिए यहाँ पे जो है नंबर 1 में इन द कबर्ड वाज आ फ्लोर, फ्लोर यहाँ पे देखिए आटा, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हमने किस तरह आ लिटिल यूज़ किया। इसी तरह देखिए आपने नेक्स्ट में देखिए थंडर, वो भी अनकाउंटेबल है, उसके साथ भी देखिए आ लिटिल आया है। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए इंक, इंक भी अनकाउंटेबल है, इसके साथ भी आ लिटिल आया। फूड अनकाउंटेबल है, यहाँ पे भी आ लिटिल। वाटर भी अनकाउंटेबल है, इसके साथ भी लिटिल। और फ्रेश एयर ये भी अनकाउंटेबल है, नाउन है तो इसके साथ भी हमने आ लिटिल का यूज़ किया। इसी तरह इन्फॉर्मेशन ये भी अनकाउंटेबल है, इसके साथ हमने आ लिटिल का यूज़ किया है, ठीक है। अब आप देखिए कि काउंटेबल जो है इनमें कौन कौन से यूज़ में, कप्स काउंटेबल है, इनके साथ आ फ्यू। फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, इसके साथ भी आ फ्यू, क्योंकि देखिए आप जिस वर्ड के साथ ES या S ऐड हुआ इट मीन्स कि दे आर काउंटेबल, तो आपने उसके साथ आ फ्यू का यूज़ किया। इसी तरह देखिए पेन्स काउंटेबल है, आ फ्यू यूज़ करेंगे। बॉटल्स काउंटेबल है, फ्यू। फिश काउंटेबल है, आ फ्यू यूज़ करेंगे। इसका पीपल, इसमें भी आ फ्यू, पीपल को भी हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 में आप देखिए कि आपने एडवाइस, एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल है तो हम यहाँ पे आ लिटिल यूज़ करेंगे। उसके बाद है ग्लासेस काउंटेबल है, हम अ फ्यू यूज़ करेंगे। आइस अनकाउंटेबल है तो हम आ लिटिल यूज़ करेंगे। उसके बाद है पीसेस ऑफ मीट, इसको हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे पीसेस प्लूरल फॉर्म में आया तो आ फ्यू। साल्ट आ लिटिल क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद है टोबैको आ लिटिल, ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल है। और यहाँ पे पीसेस ऑफ पेपर ये क्या है, काउंटेबल है, तो हम यहाँ पे आ फ्यू लगाएंगे। बस ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आज की सारी एक्सरसाइज में टोटल 6 एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई हैं और उनमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे।
आपने वीडियोस को कीनली देखना है और उन कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। टेक केयर गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़। माय रैंक गर्ल्स, दिस इज़ योर क्लास वर्क। ओपन योर नोटबुक ऑफ इंग्लिश ए एंड प्रिपेयर योर पेज लाइक दिस। कल आज आप इंग्लिश ए की नोटबुक पे क्लास वर्क करेंगे और आज आप लेसन नंबर 26 के क्वेश्चन आंसर हैं। इसके लिए जल्दी से इसी तरह से पेज रेडी करें और आपने जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको आपने डबल अंडरलाइन करना है और बोथ साइड्स पे भी आप डबल मार्जिन ड्रा करें। उसके बाद ये गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वाज इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लाई डाउन एंड रेस्ट। ठीक है, कि उनके लिए ये क्यों मुश्किल था कि वो लेट जाएं और रेस्ट करें। ठीक है, ये उस ग्रुप की बात हो रही है जो एक एडवेंचर के लिए फॉरेस्ट ट्रिप पर गए थे। तो वहाँ वो रेस्ट क्यों नहीं कर सकते थे और लेट क्यों नहीं सकते थे, तो उसकी क्या रीज़न है। आपका जब आंसर स्टार्ट होगा तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्वेश्चन में से लिखना है और बाकी पार्ट जो आप लर्न करेंगे कि इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लाई डाउन एंड रेस्ट बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द अप्रोचिंग फायर। क्योंकि वो बढ़ती हुई आग को देखने में दिलचस्पी रखते थे। ये क्वेश्चन वाई में है, इसलिए इसके आंसर में हमने बिकॉज से इसका आंसर स्टार्ट करेंगे और जो उससे पहले वाला पार्ट है वो क्वेश्चन में से लिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन चूँकि पास्ट में पूछा गया था, हमने इसका आंसर देते वक्त भी हमने पास्ट के हेल्प भी यूज़ किए हैं कि वर इंटरेस्टेड। ठीक है, उसके बाद देखिए गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड हेनरी थिंक एट फर्स्ट दैट एन एरोप्लेन कुड नॉट हेल्प दैम। कि हेनरी क्यों समझता था पहले कि एक एरोप्लेन उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। पास्ट में पूछा गया, हमने भी सेकंड फॉर्म आंसर में यूज़ करनी है। ठीक है, हेनरी थॉट, अब यहाँ पे हेनरी थिंक है लेकिन ये जो कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन आपने आंसर में सेकंड फॉर्म यूज़ करनी, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट। हेनरी थॉट सो, हेनरी ऐसा सोचता था बिकॉज एन एरोप्लेन कुड नॉट लैंड, क्योंकि एक हवाई जहाज़ लैंड नहीं कर सकता था इन द फॉरेस्ट टू हेल्प देम, उनकी फॉरेस्ट में हेल्प करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एरोप्लेन के लिए वहाँ कोई इतनी स्पेस नहीं थी जहाँ वो लैंड कर सके। एक फॉरेस्ट में एरोप्लेन को लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो एरोप्लेन वहाँ पे लैंड नहीं कर सकता था। इसका आंसर हमने ये देना है। उसके बाद है, वाई वाज द रेस्क्यू पार्टी अनएबल टू रीच दैम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर बच्चे इन दोनों के आंसर को मिक्सअप कर देते हैं। आप पहले क्वेश्चन में डिफरेंस याद रखें कि उसमें हेनरी क्यों सोचता था और यहाँ पे कि वाई वाज द रेस्क्यू पार्टी उन तक पहुँचने के काबिल क्यों नहीं थी। तो इसके देखिए आंसर यहीं से स्टार्ट करेंगे। द रेस्क्यू पार्टी वॉज, अब वॉज को इसके वाले हैं, वॉज अनएबल टू रीच दैम दैट नाइट ड्यू टू द रिंग्स ऑफ फायर। अब आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन में से पार्ट है और उसके बाद आपने दैट नाइट ड्यू टू द रिंग्स ऑफ फायर, आग के दायरों की वजह से, क्योंकि जंगल में आग लगी हुई थी और आग के दायरे जो है बहुत बुलंदी तक जा रहे थे, उस वजह से वो रेस्क्यू पार्टी जो है वो अनएबल थी उनको उन तक पहुंचने में। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस आपने माइंड में रखना है। उसके बाद देखिए लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, वाई कुड द हेलीकॉप्टर टेक 1 पर्सन ओनली। कि हेलीकॉप्टर सिर्फ एक शख्स को क्यों ले जा सकता था। द हेलीकॉप्टर को टेक, अभी देखें पास्ट का हेल्प ऑफ यूज़ हुआ, आपने भी यही यूज़ करना है। द हेलीकॉप्टर को टेक 1 पर्सन ओनली, ये देखिए ये भी आपका पार्ट जहाँ तक क्वेश्चन में से है। फिर बिकॉज देयर वाज रूम फॉर ओनली 1 पर्सन, एक रूम का मतलब यहाँ पे है जगह, कि उसमें सिर्फ एक शख्स के लिए जगह थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड मिस्टर अली चूज़ बेटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस्टर अली ने बेटी का इंतखाब क्यों किया। जब हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आया था तो उसमें सिर्फ एक शख्स की जगह थी, तो बेटी का इंतखाब क्यों किया। अब ये देखिए इसमें वर्ड आया है चूज़। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है लेकिन क्वेश्चन में डिड आया, तो आपने आंसर देते वक्त सेकंड फॉर्म यूज़ करनी। अक्सर बच्चे जो हैं, जो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं, तो वो चूज़ ही को ही लिख देते हैं। ठीक है, और 1 मार्क्स उनके डिडक्ट हो जाते हैं 10th मिस्टेक के। आपने इसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है चूज़। मिस्टर अली चूज़ सिंगल ओ के साथ। ठीक है, सेकंड फॉर्म इसकी सिंगल ओ के साथ है। मिस्टर अली चूज़ बेटी, बेटी का बी कैपिटल, क्योंकि ये एक नेम है। नेम हमेशा कैपिटलाइज फॉर्म में लिखिए। अक्सर बच्चे जो है नेम्स को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। बेटी बिकॉज शी वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द पार्टी, क्योंकि वो पार्टी की सबसे छोटी मेंबर थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू थिंक दैट बेटी हेजिटेटेड। आप क्या समझते हैं कि बेटी क्यों हिचकिचाई। ठीक है, अब इसके अंदर भी डिड आया है, सेकंड फॉर्म आंसर में यूज़ करनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ डिड है आपने आंसर में सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। बेटी हेजिटेटेड एज शी वॉज फ्राइटन
टू गो अप हैंगिंग बाय अ रोप, कि वो एक रस्सी से लटक कर ऊपर जाने से खौफज़दा थी, इसी वजह से बेटी जो वो हिचकिचाई। ठीक है, ये था इसका आंसर। गर्ल्स ये है आज आपका क्लास वर्क। ठीक है, ये आज आप जस्ट 6 क्वेश्चन है, आपने क्लास वर्क में करने हैं, बहुत अच्छी और नीट प्रेजेंटेशन के साथ करने हैं, रिमोट का यूज़ नहीं करना आपने। ठीक है, और आपने बहुत अच्छा नीट काम करके जो है वो हमें सेंड करना है।